नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, उन्नति करें, प्रगति करें। इस बार जन्माष्टमी के महापर्व को लेकर बहुत ही भ्रमपूर्ण स्थिति भक्तजनों के मन में बनी हुई है, क्योंकि कई पंचांगों में 11 अगस्त को जन्माष्टमी बताई गई है, कुछ पंचांगों में 12 अगस्त को और कुछ पंचांगों में 13 अगस्त को भी जन्माष्टमी का पर्व बताया गया है। महत्वपूर्ण पंचांगों के आधार पर भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त मंगलवार सुबह 9:06 पर प्रारंभ हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी 11 अगस्त मंगलवार को सुबह 9:06 पर प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 12 अगस्त सुबह 11:16 तक रहेगी। इसका मतलब यह है कि अष्टमी की तिथि मंगलवार सुबह 9:06 से बुधवार सुबह 11:16 तक रहेगी। भक्तजनों, चूँकि भगवान का प्राकट्य रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, अगर रोहिणी नक्षत्र की गणना करें तो वो 12 अगस्त 3:25 रात्रि से प्रारंभ होगा, जो 14 अगस्त 5:21 तक रहेगा। इस वजह से भ्रम की स्थिति बन रही है, लेकिन जन्मोत्सव के लिए अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों का ही संयोजन देखना पड़ेगा। अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करना चाहते हैं और जन्माष्टमी का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी का व्रत आपको 12 अगस्त को सूर्योदय से अष्टमी का व्रत करना है। चूँकि सप्तमी युक्त अष्टमी पूर्ण फलदायी नहीं होती है, जबकि नवमी युक्त अष्टमी पूर्ण फल प्रदान करती है। जो भक्तगण जन्माष्टमी का व्रत 12 अगस्त को करेंगे, उन्हें जन्माष्टमी के व्रत के फल की पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। वैसे आप अपनी आस्था एवं विश्वास एवं परंपरा के अनुसार 11 अगस्त, 12 अगस्त या 13 अगस्त को भी व्रत रखते हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। आप अपनी श्रद्धा, विश्वास, आस्था और परंपरा के अनुसार 11, 12 या 13 अगस्त किसी भी दिन व्रत रख सकते हैं, लेकिन मेरे मतानुसार 12 अगस्त को अगर आप व्रत रखते हैं तो ये ज़्यादा शुभ होगा, ये ज़्यादा फलदायी होगा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जन्माष्टमी का व्रत अगर रखना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस तरह से व्रत रखना है कि आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो, पूरा लाभ प्राप्त हो। तो ध्यान रखें कि आपको जन्माष्टमी के व्रत से एक दिन पहले से ही नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले
किसी तरह का कोई तामसिक भोजन ना करें। गृहस्थ हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगले दिन जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन आपको व्रत रखना है, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि जिन वस्त्रों को आपने एक दिन पहले पहना था या जिस बिस्तर पर आपने एक दिन पहले शयन किया था, उसका स्पर्श ना करें। भगवान की नित्य की पूजा अर्चना के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। इसके बाद हाथ में जल व तुलसी दल लेकर जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प लें। जन्माष्टमी के व्रत के संकल्प को धारण करें। अगर हो सके तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हाथ में जल, तुलसी दल, पुष्प, अक्षत व सुपारी लेकर जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प लें और व्रत को धारण करें। इस व्रत में ब्राह्म मुहूर्त से भगवान के जन्मोत्सव की अगली सुबह तक अन्न का सेवन नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 12 तारीख को सुबह से व्रत का संकल्प लिया है ब्राह्म मुहूर्त से, तो 13 तारीख की सुबह तक आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। अगर आपको किसी कारण से व्रत करने की क्षमता नहीं है, जैसे कि आप डायबिटिक हैं या और कोई समस्या है, तो आप दिन में 2 या 3 बार फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना है। इसका आप ध्यान रखें। फल के साथ आप दूध से बनी वस्तुओं का भी सेवन कर सकते हैं। जो भी फलाहार आपने तैयार किया है, आप उसके सेवन करने से पहले उसमें तुलसी दल रखकर भगवान को अर्पण करें। भगवान को अर्पण करने के बाद उस फलाहार को प्रसाद के रूप में प्राप्त करें और उसका सेवन करें। तो ये थी जन्माष्टमी से संबंधित जानकारी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।